अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिरयानी कहाँ से आई और कैसे हमारे दस्तरखान की जीनत बनी। एक अमूमी ख्याल है कि बिरयानी बरसगीर पाक व हिंद का पकवान है, ताहम ये ख्याल गलत है। लफ्ज़ बिरयानी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पकाने से पहले तलना या फ्राई करना, जबकि ब्रंज फ़ारसी में चावल को कहा जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिरयानी ने फ़ारस से हिंदुस्तान का सफ़र कैसे किया, इस बारे में मुतज़ाद आरा हैं। ताहम ये बात तय है कि ये पकवान मगरबी एशिया की पैदावार है। बाज़ रवायात में है कि जब तुर्क मंगोल फ़ातेह तैमूर 1398 में हिंदुस्तान आया तो उसके तोशादानों में बिरयानी भी मौजूद थी, जो लश्कर के सिपाहियों की ग़िज़ा थी। उस वक्त एक मिट्टी के बर्तन में चावल, मिसाले और उस वक्त दस्तयाब गोश्त भरकर गड्ढा खोदकर और उसे तंदूर की तरह दहका कर उसमें दफन कर दिया जाता था। कुछ देर बाद ज़मीन खोदकर उसे निकाला जाता और फ़ौज में तकसीम कर दिया जाता था। एक और रवायत के मुताबिक हिंदुस्तान के जनूबी मालाबार के साहिल पर अक्सर व बेशतर अरब ताजर आते रहते थे और बिरयानी उन्हीं का तोहफा है। उस वक्त की तारीख में चावलों के एक पकवान का जिक्र मिलता है जिसे तामुल अदब में ऊन सरो कहा जाता था। ये सन 2 ईस्वी का किस्सा है। ऊन सरो नामी पकवान घी, चावल, गोश्त, हल्दी, काली मिर्च और धनिये की आमेजिश से बनता था और ये पकवान भी लश्कर के खाने में इस्तेमाल होता था। इन सब में सबसे मशहूर रवायत यह है कि ये पकवान शाहजहां की खूबसूरत और महबूब बीवी मुमताज़ महल के ज़हन रसा की तख्लीक थी। वही मुमताज़ महल जिसकी मोहब्बत में शाहजहां ने ताज महल जैसा खूबसूरत अजूबा तख्लीक कर डाला। कहा जाता है कि एक बार मुमताज़ महल ने सिपाहियों की बैरकों का दौरा किया तो उसने उन्हें बहुत लागर और कमज़ोर पाया। तब उसने शाही मतबख के सालार से कहा कि वो ऐसा पकवान तैयार करें जो चावल और गोश्त से बना हो ताकि सिपाहियों की मुतवाज़न ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों, और यूं बिरयानी का आगाज़ हुआ। उस वक्त चावलों को बगैर धोए तलने का रवाज था, जबकि पकाने से पहले उसमें ज़ाफ़रान, मुख्तलिफ मसाले और गोश्त शामिल किया जाता और उसे आग से लकड़ियां जलाकर पकाया जाता। बिरयानी हैदराबाद के निज़ाम और लखनऊ के नवाबीन के यहाँ भी एक मकबूल पकवान था। उनके बावर्ची अपने मखसूस पकवानों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन हुक्मरानों ने बिरयानी में अपनी पसंद की जिद्दें करवाईं जो बेहद मकबूल हुईं। उस वक्त बिरयानी के साथ कई लजीज पकवान भी खाए जाते, जैसे मिर्ची का सालन, दानशक और बगारे बैंगन। एक बेहतरीन और लजीज बिरयानी उसे कहा जाता है जिसमें तमाम अज्जा नहायत नाप तोल के साथ बराबर मिलाए जाते हों। रवायती तौर पर बिरयानी को धीमी आंच पर पकाया जाता है जिसे दम देना कहते हैं। इस तरीकाकार में तमाम अज्जा को मिलाने के बाद उसे अच्छी तरह से ढाँप दिया जाता है ताकि धुएं से गोश्त नरम हो जाए और उसका रस चावलों में घुल जाए। धीमी आंच का धुआं बिरयानी की लज्जत को दुबाला कर देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल